राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी सनातन धर्म से जुड़ी एक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये जानकारियां सबसे पहले आपको मिल सकें। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जन्म लेने के बाद एक ना एक दिन सभी को मरना होता है। अगर कोई पैदा होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है और वो कितने दिनों तक रहती है? यदि आप नहीं जानते तो आज हम आपको ये बता दें कि इन सभी चीज़ों के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे, तो इसे ध्यान से अंत तक सुनें। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके किए गए पाप और पुण्य लेखा जोखा किया जाता है और उसके 24 घंटे बाद वापस लेकर आया जाता है। वापस आत्मा को घर पर छोड़ने के बाद वो आत्मा अपने घर और परिजनों के आसपास ही रहती है, उन्हें आवाज देती है, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता, जिससे आत्मा बेचैन होकर चिल्लाने लगती है, लेकिन तब भी कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। इसके बाद आत्मा अपने मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधे होने के कारण वह ऐसा भी नहीं कर पाती। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके परिजन उसके लिए रोते चिल्लाते हैं, तब ये देख वो आत्मा भी बहुत दुखी होती है और उनके साथ रोने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाता और तब वो और दुखी होती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं, तब उसकी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो यमलोक तक की यात्रा को तय कर सके। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु के पश्चात जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक के रूपी मांस और त्वचा इन सब का निर्माण होता है और 13वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक यमलोक तक की यात्रा तय करता है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक जो पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक उसके परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और उनके बीच वो मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा शुरू करती है, जिससे पूरा करने में उसे लगभग 1 वर्ष तक का समय लगता है। मान्यता के अनुसार ये जो मृतक को 13 दिन तक पिंडदान किया जाता है, ये इतने समय तक यानी 1 वर्ष तक उसके भोजन के समान होता है। अब ये सुनने के बाद आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि यदि किसी मृतक को पिंडदान नहीं किया गया तो उसका क्या होगा? तो इसका उत्तर है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृतक को 13 दिन तक पिंडदान नहीं किया जाता है, उसे यमदूत 13वीं के दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृतक को इस यात्रा के दौरान बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद नियमित 13 दिन तक पिंडदान करना जरूरी बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के परिजन के द्वारा किया जाने वाला भोज यदि कर्ज लेकर किया जाता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसे इन सब से बहुत कष्ट होता है और वो ये सोचता है कि काश वो ये सब कष्ट स्वयं से ही अकेले भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो लोग मृतक के परिजन को कर्ज लेकर ये भोज करने के लिए जोर देते हैं, मजबूर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को यमराज कभी माफ नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं और उसे वापस मृत्यु लोक में भेजा जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत 13 दिन बाद जब अपने साथ यमलोक ले जाते हैं तो उस यात्रा में किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, वो बहुत आराम से अपनी यात्रा को पूरा करता है। वहीं पाप कर्म किए जाने वाले व्यक्ति को इस सफर में कई कष्ट सहने पड़ते हैं, यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जो कि यमदूत द्वारा ही दी जाती हैं, जिससे मृतक कांपने लगता है और क्षमा मांगता है, लेकिन उसे क्षमा नहीं मिलती। इसके बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग और पाप कर्म करने वाले को नरक भेजा जाता है। वो अपने कर्म के अनुसार सुख और सजा भोगते हैं और जब वो पूरा हो जाता है तो उस पापी आत्मा को वापस निम्न योनि में मृत्यु लोक में भेजा जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी